मुस्लिम सुधार आंदोलन 19वीं सदी के आरंभ में मुस्लिम उद्बोधन के चिन्ह उत्तर प्रदेश में बरेली के सर सैयद अहमद खां और बंगाल के शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में उभरकर सामने आए। ऐसा ईसाई मिशनरियों, पश्चिमी विचारों के प्रभाव और आधुनिक शिक्षा के कारण संभव हो सका। उन्होंने स्वयं को इस्लाम के शुद्धिकरण व उसे मजबूत बनाने और इस्लामिक शिक्षाओं के प्रोत्साहन के लिए समर्पित कर दिया था। शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरायजी आंदोलन की शुरुआत की, जिसने कृषकों के हित में कई कदम उठाए थे। उन्होंने मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध किया था। शरीयतुल्लाह ने बंगाल के फरायजी आंदोलन की शुरुआत की, जिसने कृषकों के हित में कई कदम उठाए थे। उन्होंने मुस्लिम समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का तीव्र विरोध किया था। 19वीं सदी के प्रथम 50 वर्षों के दौरान दिल्ली व कलकत्ता के कुछ मुट्ठी भर लोग ही अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर पाए थे। अधिकांश मुस्लिमों ने स्वयं को अंग्रेजी शिक्षा से दूर ही रखा, जिसका कारण उलेमाओं व मुस्लिम काजियों का रवैया और उच्च मुस्लिम वर्ग की ब्रिटिश राज के साथ मेल मिलाप बनाने के प्रति रुचि का न होना था। सन 1857 के विद्रोह में मुस्लिमों की सक्रिय भागीदारी ने ब्रिटिशों के मन में मुस्लिमों के प्रति असंतोष का भाव पैदा कर दिया। फिर भी जागृत और शिक्षित मुस्लिमों का एक हिस्सा के नाते शरीयतुल्लाह ने शासकों के प्रति सहयोगपूर्ण नीति को अपनाने और ब्रिटिशों की सहायता से मुस्लिम समाज की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की जरूरत महसूस की। आधुनिक शिक्षा के प्रसार और पर्दा व बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए थे। नवाब अब्दुल लतीफ 1828-1893 द्वारा 1863 में स्थापित कलकत्ता की मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी उन कुछ एक प्रारंभिक संस्थाओं में से एक थी जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाए थे। इसने शिक्षा के प्रसार, विशेष रूप से बंगाल के मुस्लिमों के बीच के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। वहाबी आंदोलन, इसे वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। यह आंदोलन शाह वलीउल्लाह, जिन्हें प्रथम भारतीय मुस्लिम नेता भी माना जाता है, की शिक्षाओं से प्रेरित था। यह पूरा का पूरा आंदोलन कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर आधारित था। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1889 में भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। यह आंदोलन ब्रह्म समाज के समान उदारवादी मूल्यों पर आधारित था। देवबंद स्कूल, यह उदारवादी आंदोलन के विरोध में कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो कि कुरान और हदीस के आधार पर इस्लाम के वास्तविक सार की शिक्षा देना चाहता था, और इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद की संकल्पना का भी प्रतिपादन किया। निष्कर्ष, 19वीं सदी न केवल हिंदू मुस्लिम बल्कि देश के संपूर्ण समाज के लिए जागरण का काल थी। इस काल में सभी धर्मों में धर्म के नाम पर प्रचलित कुप्रथाओं को दूर करने के लिए अनेक सुधारक सामने आए और भारतीय संस्कृति व दर्शन की महानता का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय गौरव, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता जैसे विचारों का प्रचार प्रसार किया गया।